आगे सब ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ बजट, तो यहाँ ब्रीफ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर बुक आपके पास आ जाएगा तो उससे फिर आप देखिएगा डिटेल में। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अभी ब्रीफली तो इतना ही नहीं है, इससे ज्यादा है। 15 मार्क्स में आएगा तो और लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वैसे कुछ कुछ कंटेंट और है, पर फिर भी बुक से भी हम लोग को देखना है ताकि अच्छा लगे पढ़ने में भी और थोड़ा डिटेल में समझ में भी आए। देखिए तो मीनिंग ऑफ बजट, जैसे अभी हम लोग देखिए तो क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल प्लान है। क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल प्लान मतलब क्या होता है बोलिए? दो टर्म होता है ना, क्वालिटी होता है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या? नंबर में रहता है, जो नंबर में एक्सप्रेस रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल प्लान है जो हम लोग एडवांस में बनाते हैं। एडवांस में बनाते हैं, क्यों बनाते हैं एडवांस में? ताकि हमको अपना आइडिया रहे ना कितना मेरा खर्च होगा, कहां से पैसा आएगा। उससे क्या होता है, हम लोग श्योरिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ एक्शन ले पाते हैं ना। क्लियर है? जिनको पता है बीकॉम के बाद क्या करना है, वो क्या है, वो तुरंत उसमें जंप कर जाएंगे। जिनको पता नहीं है वो क्या करेंगे, सोचेंगे ना थोड़ा। तो ये बजट भी बनाने से क्या होता है, तुरंत क्या कर सकते हैं हम, वो पता रहता है ना हमको। क्लियर है सबको? तो एक तरह का प्लान है ना, इसीलिए तो इसको प्लान बोलते हैं हम लोग। कि प्रिपेयर कब कर रहे हैं हम लोग? एडवांस में, पहले ही से, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का होता है ना, या 10 दिन का होगा, 1 महीना का होगा, 1 दिन का होगा, है ना। ठीक है, 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 5 साल का होगा, 10 साल का होता है ना ऐसा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बजट। एक स्पेसिफिक पीरियड जिसमें एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर और कैसे हम लोग रिसोर्सेस यूज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बारे में ब्यौरा रहता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बजट क्या है? प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। क्या मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है, मतलब कितना मेरा खर्चा होने वाला है, कितना अनुमान हम लगा रहे हैं, कितना इनकम आएगा और वो कहां से आएगा। एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स फॉर अ फ्यूचर पीरियड। इट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट। देखिए हम ब्लू से ब्लूप्रिंट को वो कर दिए है ना। ब्लूप्रिंट क्या होता है? एक तरह से आपका खाका होता है ना, किस तरीका से हमको बढ़ना है। घर बनने से पहले देखते हैं उसका एक मानचित्र, जिसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं हम लोग, कि इस तरीके से घर बनेगा। वो नहीं रहेगा तो घर कैसे बनेगा? कहीं से भी कोई दीवार ही सब निकालते रह जाएंगे, यहां भी निकालो दीवार, वहां भी निकालो, सब जगह दीवार है, रहना कहाँ है? छत पे। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन फॉर मैनेजमेंट। किस तरीके से हमको काम करना है, मैनेजमेंट को एक पूरा नक्शा मिल जाता है। ठीक है, देखिए दूसरा में भी मीनिंग के ही बारे में है। देखिए बजट फाइनेंशियल या एंड और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, दोनों भी हो सकता है। प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू अ डिफाइंड पीरियड। एक पीरियड से पहले हम लोग अप्रूव भी करा लेते हैं बना के उसको। अप्रूव किससे कराना होता है? जो मेन है ऑफिसर, वो करेंगे ना अप्रूव, हाँ ये ठीक है। ठीक है, शोइंग द पॉलिसी टू बी परस्यूड, कि क्या हमको पॉलिसी नीति अपनाना है, काम करना है जिस पर। ड्यूरिंग दैट पीरियड फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इस पीरियड में, ताकि हम अपना जो लक्ष्य है ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम हासिल कर पाए। तो लक्ष्य के लिए प्लान जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। ठीक है, जरूरी है ताकि हम लक्ष्य में क्लैरिटी से बढ़ सके, है ना। क्लैरिटी ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। क्लैरिटी से क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है। जिसको पता होता है क्या करना है वो फंसता नहीं है जल्दी, है ना। क्या करना है, हमको सही से चलना है कि गलत से चलना है, हमको अच्छा काम करना है कि खराब काम करना है। जो क्लियर कर लिया अपने माइंड में, उसका फंसने का कम चांस है, क्योंकि उसको पता है करेगा क्या। जिसको पता नहीं है तो दोस्त बोल रहा है चलो आज मजा करेंगे, आज पियेंगे हम लोग, है ना, आज ये गलत काम है पर हम लोग करेंगे, तो वो उसको पहले ही से वो लक्ष्य नहीं बनाया हुआ है, तो उसको क्या लगेगा? दोस्त है, दोस्त बोल रहा है, सब कर रहा है, तो हमको भी गलत काम करना चाहिए। इसी तरह अच्छा संगति वाला दोस्त है तो, है ना, चलो ये करेंगे, इससे ना हम लोग का और फ्यूचर अच्छा होगा, है ना। तो अब उस संगति का क्या असर होगा? हाँ, अगर नहीं भी पता है लक्ष्य, जैसे हमको भी नहीं पता था, मेरा दोस्त लिया सीए और हमको पता नहीं तो सीए क्या होता है, हाँ चलो हम भी लेंगे, है ना। कॉमर्स जब लिया तो हमको कॉमर्स भी क्या होता नहीं पता था, कॉमर्स लेंगे, उसकी 3 दीदी सीए, तो हाँ ये सीए ले रहा है, चलो हम, वो बोला चल ले तुम भी, तो हम भी ले लिए, पता भी नहीं होता क्या है। तो अच्छा संगति में रहने से क्या होता है? अच्छा की तरफ आदमी बढ़ जाता है। और बुरा संगति में क्या होगा? अपने आप। तो अकेले भी आप बैठे हैं तो अच्छा और बुरा संगति होता है। आप क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब अच्छा संगति और बुरा। तो आप कोई आपको संगति करके आपको बिगाड़े वो नहीं है, पहले तो आप अपने आप को सुधारिए, तब तो आप दूसरा कोई बोल रहा है तो उसमें भी ना कर पाएंगे,
नहीं तो अपने ही ना करने का दम नहीं है तो दूसरा कोई बोला तब तो बह के चल जाएंगे कि दोस्त है, मेरा दोस्त ना छूट जाए, है ना। तो अच्छा, अकेले भी रहते हैं तो अच्छा चीज देखने, बोलने, सुनने सबका आदत लगाइए। नहीं लगाइएगा तो बिगड़ ही जाना है, नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। क्यों? सेंसेस इतना स्ट्रांग है ना, वो आपका नहीं सुनता है, क्योंकि हम लोग इतना बिगाड़ चुके हैं ना आंख को, कान को, नाक को, जबान को, है ना, कि वो ऑटोमेटिक होता है, वो सोचना नहीं पड़ता है, वो गलत ही तरफ ले जाएगा, गलत काम ही करवाएगा। ठीक है, तो सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? रेगुलर प्रैक्टिस। नहीं, हमको सुधरना है, हमको अच्छा राह पे ही रहना है, हमको अच्छा ही चीज देखना है, नहीं तो बिगड़ने में समय नहीं लगता है। जो आप 20 साल तक अपना अच्छा राह पे चले ना, एक दिन में बेकार हो जाइएगा, एक दिन में। क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसा काम हो जाएगा। तो 5 मिनट के काम के लिए देखिए, जेल, उम्र कैद, फांसी, है ना, इतना साल का जेल। क्या हो रहा है? 5 मिनट कंट्रोल नहीं कर पाए अपने आप को। तो इसीलिए अपने आप को कंट्रोल करना जरूरी है, ताकि लाइफ अच्छा बने। लाइफ बनाने से अच्छा बनता है, अपने अच्छा नहीं बनता है, उसमें मेहनत लगता है ना, सैक्रिफाइस, त्याग लगता है। अपने आप का जो विकार है, अंदर गलत भावना है, उसको सहना होता है, और निरंतर प्रार्थना और ईश्वर का स्मरण करना होता है। क्योंकि ईश्वर का स्मरण नहीं करेंगे तो माइंड और बुद्धि हम लोग को गलत तरफ ले ही जाता है। इसका भरोसा नहीं कर सकते हैं अपना अकल का। अकल है कितना? अभी कोई पैसा देखे तो अभी, हाँ आप लोग पढ़ो, हम आ रहे हैं है ना, वहां देखो 100 का नोट गिरा हुआ है ना, कोई देख तो नहीं रहा है, मेरे पॉकेट में जाएगा ना। तो बिगड़ने का हम लोग को पूरा फुल टाइम रहता है। इसीलिए अपने आप को सुधारने के लिए ईश्वर का स्मरण, अच्छा चीज देखना, ये सब बताते हैं कौन? सब सक्सेसफुल लोग, संत, महात्मा। अच्छा शास्त्र में ये सब लिखा है कि अच्छा राह पे चलना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह बजट जरूरी है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिखे? लक्ष्य दिखे, नहीं तो काम होगा नहीं होगा। सुनते थे ना हम लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसमें क्या पता ही नहीं है कब कर्मचारी आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, है ना। लेकिन आजकल देखिए कैमरा का युग आ गया है, बायोमेट्रिक आ गया है, तो अब कम चांस है ना कोई चीटिंग करेंगे, क्योंकि कैमरा का नजर है, साक्षात भगवान देख रहे हैं, है ना। ठीक है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ बजट, क्या क्या इसका मेन फीचर्स है, एडवांस में बनता है। अब हम लोग क्योंकि इसका बेसिक डिस्कस कर लिया, अब जल्दी हो जाएगा। एडवांस में हो गया, फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर है ना, क्योंकि बना है आगे के लिए। फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, ये भी कर लिए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल। एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, यूजुअली मॉनिटरी, है ना, रुपीस में रहता है, और यूनिट्स में भी हो सकता है, जैसे हम लोग अभी आगे देखेंगे भी। प्रोडक्शन यूनिट्स, लेबर आवर्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होता है, ताकि हम अपना अचीव कर सके प्लान गोल्स को, जो भी हम प्लान किए हैं, अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट। ठीक है, अप्रूव हो जाने के बाद ये स्टैंडर्ड बन जाता है कि हमको इस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना है। ठीक है, टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल हेल्प्स कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्लान टारगेट्स। ठीक है, तो ये हम लोग को हेल्प करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में प्लान टारगेट। ताकि क्यों ऐसा जरूरी है? ताकि जो अंतर आ रहा है मेरा एक्चुअल और प्लान में, उसको हम खोज पाए और करेक्टिव एक्शन ले पाए, तभी ना सुधार कर पाएंगे, है ना। हम रोज का प्लान बनाए हुए हैं कि हमको 1 घंटा घर में सेवा देना है ना, 1 घंटा हमको पढ़ाई करना है, तो ये बना हुआ है, तब तो हम देख पा रहे हैं आज का 1 घंटा हुआ कि नहीं, है ना। घर में कोई काम हम किए कि नहीं, ऐसे ही तो नहीं है कि घर में बस रहने के लिए बस रहे और कुछ किए ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कि जो प्लानिंग है वो होना चाहिए, फिर कोशिश करना चाहिए, नहीं हो कोई कारण से तो अलग बात है, अपना कोशिश। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, प्लान करना फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटीज को। ठीक है, तो जैसा अभी हम लोग देखें, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेट करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, कंट्रोल करेंगे कॉस्ट एक्सपेंडिचर, अपना प्रदर्शन को हम लोग माप सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बजट बनाए हैं तो हम अब एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, और मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को, है ना। क्योंकि बजट बनाए हैं तो उस लिहाज से काम करेंगे, तो हम प्लान ही इस तरह से किए हुए हैं कि मेरा प्रॉफिट बढ़े। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है? प्लानिंग टूल है ये हमारा फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए, कंट्रोल मैकेनिज्म है डेविएशन और करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, उसको देखने के लिए डेविएशन कहाँ है, और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का और एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन चाहिए, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, है ना, डिजाइनिंग, ये सब का चाहिए। मोटिवेशन, एनकरेज करता है एम्प्लॉइज को ताकि वो अचीव कर सके टारगेट्स। ठीक है, क्योंकि बजट बना हुआ स्टैंडर्ड